हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव इंट्रोड्यूस द टॉपिक एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने आपको बताया था मीनिंग ऑफ एनपीओ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनपीओ एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेड इन एनपीओ। ठीक है, एनपीओ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से बनते हैं इनके बारे में हम लोगों ने देखा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर तीन चीज़ें आती हैं: रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द थर्ड इज़ बैलेंस शीट। ठीक है, तो इसी को अब आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या चीज़ है, इसे किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो शुरू करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सो व्हाट इज़ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट? इट इज़ अ समरी ऑफ कैश एंड बैंक रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, तो बेसिकली ये एक समरी है सारे कैश रिसिप्ट्स और कैश पेमेंट्स की। जितने भी कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं वो हम लोग रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। साथ में एक चीज़ और नोट करिएगा, हेयर बैंक रिसिप्ट इज़ ऑल्सो रिटन। दैट मीन्स यहाँ पर बैंक से मतलब है हमारा चेक्स, यानी कि चेक्स के थ्रू जो हम ट्रांजैक्शंस करते हैं वो ट्रांजैक्शंस भी हम रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और अब बात हो गई कि जब हम कैश रिसिप्ट्स और पेमेंट को रिकॉर्ड करते हैं तो किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। रिसिप्ट्स आर शोन इन द डेबिट साइड। रिसिप्ट डेबिट साइड में शो किया जाएगा, वहीं पर पेमेंट को हम क्रेडिट साइड के अंदर शो करेंगे। ठीक है, तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, जहाँ पर आपका ये डेबिट हो गया और ये क्रेडिट। दैट मीन्स डेबिट में हमें क्या शो करना है, रिसिप्ट, यानी यहाँ पर हमारा रिसिप्ट्स आ जाएंगे और यहाँ क्रेडिट साइड हमारी पेमेंट्स आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हमारा रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बन जाएगा। इसके साथ इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट का फीचर्स। ठीक है, फीचर्स किस तरीके के हैं? तो सबसे पहली चीज़ है कि इट इज़ अ रियल अकाउंट, यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट एक रियल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर सारे कैश और बैंक ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं। तो क्योंकि कैश हमारा एक रियल अकाउंट है, ठीक है, बिकॉज वी कैन टच कैश, हम कैश को टच कर सकते हैं और जो भी चीज़ें हम टच कर सकते हैं उसे हम रियल अकाउंट में लिखते हैं। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा है। तो इसी वजह से हमारा जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ये भी एक रियल अकाउंट है और यू कैन से असेट अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट इज इट इज़ अ समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि ये क्या है, एक समरी है कैश और बैंक ट्रांजैक्शंस की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज रिसिप्ट आर शोन इन द डेबिट साइड। रिसिप्ट कहाँ पर शो किया जाएगा, डेबिट साइड के अंदर, वाइल पेमेंट्स आर शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट। ठीक है, यानी कि जो हमारे रिसिप्ट्स हैं वो डेबिट साइड के अंदर आ जाएंगे और जो हमारे पेमेंट्स हैं वो क्रेडिट साइड के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट, रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ एवरी नेचर आर शोन इन द अकाउंट। यहाँ पर एक चीज़ है एवरी नेचर। एवरी नेचर का मतलब है यहाँ पर कि सारे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट वेदर दे आर ऑफ रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर। ठीक है, यहाँ एवरी नेचर से मतलब है रेवेन्यू नेचर एज वेल एज कैपिटल नेचर। किसी भी नेचर के रिसिप्ट एंड पेमेंट हो उसे हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर हम रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो किसी भी नेचर का हो, वेदर दिस रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट वेदर दे रिलेट टू प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और फ्यूचर ईयर आर शोन इन द अकाउंट। ठीक है, यानी कि एक चीज़ और भी है कि हमारा जो रिसिप्ट और पेमेंट के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो किसी भी ईयर के हों, यानी कि करंट ईयर के जो हो रहे हैं वो तो रिकॉर्ड करने ही होते हैं, बट इसके अलावा अगर प्रीवियस ईयर या फिर फ्यूचर ईयर के ट्रांजैक्शंस हैं उनको भी हम इसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज इट स्टार्ट्स विद ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस एंड एंड्स विद क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। ठीक है, यानी कि जब भी हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले स्टार्ट कैसे करेंगे,
इट स्टार्ट्स विद ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। ठीक है, हमेशा कैश और बैंक बैलेंस से ही इसको स्टार्ट करेंगे और एंड कैसे होगा, हमेशा क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। ठीक है, यानी कि इस तरीके से हमारा ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बन जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हमेशा ये स्टार्ट होगा ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस से और एंड होगा क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस से। नेक्स्ट पॉइंट इज एडजस्टमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, और you can say one more thing, depreciation. These things are not recorded in the account. ठीक है, इन्हें हम बिल्कुल भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ये 5 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। नेक्स्ट इज सरप्लस और डेफिसिट इज़ नॉट डिटरमाइंड फ्रॉम द अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से हम सरप्लस और डेफिसिट को बिल्कुल भी डिटरमाइन नहीं करते, उससे नहीं पता लगेगा। हमारा जो कह सकते हैं क्लोजिंग बैलेंस होगा वो यहाँ पर ये क्लोजिंग कैश एंड बैंक का ही होगा यहाँ पर। ठीक है, कोई सरप्लस या डेफिसिट नहीं होगा। सरप्लस और डेफिसिट हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाकर वहाँ पर डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी सरप्लस या डेफिसिट को हम नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं। वाई? बिकॉज इट डज़ नॉट इंक्लूड नॉन कैश इनकम और एक्सपेंस। यहाँ पर कोई भी ऐसा इनकम और एक्सपेंस नहीं होता जो नॉन कैश हो, केवल कैश ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर कोई एग्जैक्ट सरप्लस या फिर डेफिसिट को नहीं पता लगा पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज द पर्पस इज टू शो अमाउंट रिसीव्ड एंड पेड अंडर डिफरेंट हेड्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, डिफरेंट हेड्स के थ्रू क्या होता है कि हम यहाँ पर पता लगाते हैं कितना अमाउंट हमें रिसीव हुआ है और कितना अमाउंट का हमने पेमेंट किया है। डिफरेंट हेड से मतलब है लाइक आपने डोनेशन के थ्रू आपको अमाउंट रिसीव हुआ है तो आप डोनेशन हेड के अंदर ही दिखाएंगे कि डोनेशन के थ्रू हमें लाइक 10,000 20,000 रुपीज़ हमें डोनेशन के थ्रू मिला। वहीं पर सपोज़ हमने परचेज़ ऑफ असेट किया तो परचेज़ ऑफ असेट के थ्रू उसकी हेडिंग हमने दिखाई कि इस हेड के थ्रू हमने दिस मच अमाउंट पेमेंट किया। तो इस तरह से जो भी रिसिप्ट या पेमेंट हो रहा है वो अलग अलग डिफरेंट हेड्स के अंदर हम वहाँ पर शो करते हैं। तो मेन पर्पस रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का बस इतना ही है, कितना कैश आया, कितना कैश गया, किस हेड के थ्रू कितना कैश आया और गया, ये चीज़ डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट को बनाते हैं। Now the limitations of receipt and payment account. So what are there are very few limitations. Okay, only 4 limitations are there for receipt and payment account. So let's see. The first one is it does not differentiate between capital and revenue incomes and expense. तो जितने भी यहाँ पर इनकम एक्सपेंस या रिसिप्ट एंड पेमेंट हो रहे हैं उसमें ये डिफ्रेंशिएट नहीं करता है कि कौन सा कैपिटल है और कौन सा रेवेन्यू नेचर का रिसिप्ट या पेमेंट या फिर इनकम और एक्सपेंस हो रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज़ कि ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कैपिटल और रेवेन्यू इनकम और एक्सपेंस के बीच में। नेक्स्ट वन इज़ it does not show the income and expense that have been earned during the year but not received. अब हमारे पास ऐसे भी तो इनकम या एक्सपेंस होते हैं जो हुए तो हैं एक्चुअल में बट रिसीव नहीं हुए। जैसे इनकम हुई कुछ बट अभी रिसीव नहीं हुई। कोई सपोज़ हमने सेल ऑफ असेट किया है, सेल तो हो गई है बट क्रेडिट बेसिस पर हुई है और उसका भी कैश रिसीव नहीं हुआ। बट कैश रिसीव नहीं हुआ तो हम वो रिसीव और पेमेंट अकाउंट में नहीं लिख सकते। इसी तरीके से कुछ एक्सपेंस भी होते हैं जो एक्सपेंस हुए तो हैं बट फिज़िकल कैश हमारे पास से नहीं गया। ठीक है, तो वो भी हम जो है रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में नहीं लिखेंगे। तो क्योंकि हम ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जो है यहाँ पर इनकम और एक्सपेंस नहीं शो करते हैं जो कि अभी मतलब कि एक्चुअल में पेमेंट या रिसीव नहीं हुई है कैश की, जहाँ पर वो नहीं करते। इस वजह से एक दूसरी चीज़ भी आ जाती है इसकी लिमिटेशन में कि हम इसके थ्रू सरप्लस और डेफिसिट नहीं देख सकते। ठीक है, क्योंकि भाई सारे इनकम और एक्सपेंस तो यहाँ लिखे ही नहीं गए ना, कुछ तो हुए हैं है ना, बट लिखे नहीं गए हैं जो भी क्रेडिट बेस पर हुए हैं। तो इस वजह से हम एग्जैक्ट यहाँ पर सरप्लस और डेफिसिट को भी पता नहीं लगा सकते। तो ये हमारा थर्ड लिमिटेशन हो गई। फोर्थ वन इज़
इट इज़ नॉट शो वेदर द NPO इज़ एबल टू मीट इट्स डे टू डे एक्सपेंस और नॉट। ठीक है, हम यहाँ ये नहीं पता लगा पाते क्योंकि क्या होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एकदम लास्ट में बनता है, एट द एंड ऑफ द ईयर। तो डेली बेसिस पर जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो हम पूरे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास इतनी इनकम डेली हो रही है कि हम अपने एक्सपेंस को मीट आउट कर सकें, ये चीज़ नहीं पता चल पाती है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। ठीक है, सो दीज आर द 4 लिमिटेशंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसके बाद एक और चीज़ हम लोग देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक। भाई ये हम जानते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बेसिकली क्या है, समरी है। ठीक है, समरी किसकी है, सारे कैश ट्रांजैक्शन की। कैश बुक में हम सारे कैश ट्रांजैक्शन लिखते ही हैं, वहाँ पर भी तो सारी आखिर हम कैश ट्रांजैक्शन लिख ही रहे हैं ना। तो फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की अलग से क्या, आखिर डिफरेंस क्या बन रहा है इन दोनों में, अलग से क्या ज़रूरत पड़ गई। तो ज़रूरत बेसिकली ये है ना कि रिसिप्ट, यहाँ पर हम डिफरेंस समझते चलते। सबसे पहले तो है बेसिस के अकॉर्डिंग क्या है, इट इज़ अ समरी ऑफ कैश बुक एंड प्रिपेयर्ड फॉर कैश बुक। ये कैश बुक से बनाई जाती है। ठीक है, कैश बुक की सारी डिटेल्स ली जाती हैं और उनसे उन डिटेल्स के अकॉर्डिंग फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर बनता है। बट इट रिकॉर्ड्स ईच ट्रांजैक्शन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट इंडिविजुअली। इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअली डेली बेसिस पर क्या होता है कि सारे कैश ट्रांजैक्शन या सारे जो कैश रिसिप्ट्स और कैश पेमेंट हुए हैं उन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट इज़ पीरियड मीन्स किस समय पर आखिर बनाया जाता है। तो जैसा कि हम लोगों ने बात की थी, रिसिप्ट एंड पेमेंट हमारा क्या होता है, NPO के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा होता है, यानी कि एट द एंड ऑफ द ईयर हम बनाते हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर वी मेक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बट इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन डेली बेसिस। कैश बुक क्या होता है, डेली बेसिस पर प्रिपेयर होता है, डेट वाइज हम प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, डेट वाइज हम कैश बुक को प्रिपेयर करते हैं डेली बेसिस पर। ये एंड ऑफ द ईयर होगा साल के एकदम लास्ट में, और ये डेली हो जाता है। ये एक डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इंस्टीट्यूशन यानी किस टाइप के इंस्टीट्यूशन में इनको बनाया जाएगा। तो जब हम बात करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की, सो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द NPOs ओनली। ये केवल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ही अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बनाते हैं। लेकिन जब हम कैश बुक की बात करते हैं तो ये सारे हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन से इन्हें प्रिपेयर करते हैं, वेदर दे आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी कैश बुक को प्रिपेयर करते ही हैं। प्रॉफिट अर्निंग में आप कह सकते हो जो बिजनेस एंटरप्राइज होते हैं वो भी कैश बुक बनाते हैं और NPOs भी बनाते हैं। देन हमारा फोर्थ जो डिफरेंस है वो साइड्स, यानी कि हम बेसिकली क्या साइड लेकर के चलते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट में और कैश में। तो जब हम बात करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की, तो यहाँ जो साइड्स होते हैं वो होता है या तो रिसिप्ट होता है या तो पेमेंट साइड होता है। ठीक है, इसको ऐसे देखते हैं यहाँ पर। ये अगर सपोज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारा ये साइड रिसिप्ट साइड हो जाता है। ठीक है, और ये वाला साइड हमारा पेमेंट साइड हो जाता है। ये हमारा हो गया साइड्स क्या होते हैं। जबकि हम कैश बुक की जब बात करते हैं तो वहाँ डेबिट और क्रेडिट साइड होता है। ठीक है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू डेबिट एंड क्रेडिट साइड। ठीक है, तो ये ऐसे होता है, डेबिट और क्रेडिट, और दोनों ही साइड हमारा होता है। इधर पर्टिकुलर्स अमाउंट वगैरह लिखा जाता है। ठीक है, अमाउंट। इस तरीके से कुछ हमारा क्या होता है कि ये हमारा हो जाएगा कैश बुक। ठीक है, ये कैश बुक होता है। तो इसमें जो दोनों साइड्स होती हैं वो डेबिट और क्रेडिट साइड होती हैं। जबकि जब हम रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट की बात करते हैं तो वहाँ पर हमने साइड्स को नाम दिया है रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड। लास्ट हमारा जो डिफरेंस हो जाएगा रिसिप्ट और पेमेंट और कैश बुक के अंदर वो है लेजर फोलियो।
लेजर फोलियो का एक कॉलम होता है जो कि हम रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में नहीं बनाते हैं। देयर इज़ नो कॉलम फॉर लेजर फोलियो। ठीक है, यहाँ पर बस ऐसे ही रिसिप्ट, अमाउंट, पेमेंट, अमाउंट, ठीक है, इस तरीके से बनता है ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। लेकिन जब हम बात करेंगे कैश बुक की तो यहाँ पर क्या होगा, पर्टिकुलर्स LF, एक पतला सा कॉलम LF दैट इज़ लेजर फोलियो का बन जाता है, देन अमाउंट आ जाएगा, और वहीं पर क्रेडिट साइड में भी यही चीज़ें हो जाती हैं, पर्टिकुलर्स LF एंड अमाउंट। LF इज़ लेजर फोलियो। ठीक है, तो ये छोटा सा यहाँ पर लेजर फोलियो ऐड हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर लेजर फोलियो नहीं होगा, कैश बुक के अंदर हम लेजर फोलियो का कॉलम बनाएंगे। ठीक है, सो दीज आर 5 डिफरेंसेस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक। यू हैव टू रिमेंबर दीज डिफरेंसेस। तो सबसे लास्ट में अब हमें समझना है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस तरीके से बनाया जाएगा, उसको बनाते टाइम क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग व्हाट आर द थिंग्स टू रिमेंबर वाइल प्रिपेयरिंग द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सो फर्स्ट इज इट स्टार्ट्स विद ओपनिंग बैलेंस एंड ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। ठीक है, तो होता क्या है कि कई बार हमें जो है कैश और बैंक का डेबिट बैलेंस दिया होता है। हाउ वी विल स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस। आई एम राइटिंग हेयर इन शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म में हम यहाँ लिख रहे हैं इट इज़ बैलेंस एंड दिस इज़ ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर कैश और बैंक का बैलेंस लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर कई बार होता है कि कैश बैलेंस आपको निल मिलेगा, यानी कि कैश बैलेंस होगा ही नहीं, और ऐसा भी हो सकता है कि बैंक का आपको क्रेडिट बैलेंस मिले। अगर बैंक का क्रेडिट बैलेंस मिलेगा तो आपको यहाँ पर लिखना होगा बाय बैलेंस BD। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस मिलेगा तो आपको बाय बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, और ये होगा इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट के केस में ऐसा हो सकता है कि आपको क्रेडिट बैलेंस दिया हो बैंक का, तो इस तरीके से हम यहाँ पर बैंक का बैलेंस शो कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से तो हो गया कि हमें ओपनिंग कैसे करनी है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। इसके बाद आपको क्या लिखना है, कैश एंड बैंक रिसिप्ट्स आर शोन इन द डेबिट साइड। इसके बाद जितनी भी आपको कैश या चेक्स के थ्रू रिसिप्ट्स हुए हैं, जितना भी अमाउंट रिसीव हुआ है, वो सब कुछ हम डेबिट साइड के अंदर शो करेंगे। ठीक है, अब किस किस चीज़ों के थ्रू हमें रिसीप्ट होता है, तो सबसे पहले जब हमें कैश रिसीव होगा तो वो हो सकता है सब्सक्रिप्शन के थ्रू। ठीक है, वो हो सकता है सब्सक्रिप्शन के थ्रू। सबसे पहले तो एंट्रेंस फ़ीस आपको यहाँ पर समझनी, सबसे पहले आपको यहाँ पर एंट्रेंस या मेंबरशिप फ़ीस हो जाएगी, एंट्रेंस या फिर मेंबरशिप फ़ीस। ठीक है, ये आपका आ गया। सबसे पहले तो आपको इस तरीके से अमाउंट रिसीव हो सकता है, या फिर आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन मिल सकता है, टू सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सब्सक्रिप्शन। अब जैसे कि हम लोगों ने बात किया था कि रिसिप्ट जो है वो हमारी जो है प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और फ्यूचर ईयर किसी की भी हो सकती है। सपोज़ आपको अगर तीनों ईयर का दिया है, अगर सेम ईयर का दिया है तो आप तो सीधे लिख सकते हैं, बट अगर तीनों साल का दिया है तो आप इसको अलग अलग हेड्स के अंदर ही आपको दिखाना है, लाइक प्रीवियस ईयर, ठीक है, देन करंट ईयर, देन फ्यूचर ईयर। ठीक है, इस तरीके से आपको अलग अलग हेड्स के अंदर ही दिखाने हैं और फिर फाइनल अमाउंट आपको यहाँ पर लिखना होगा। इस तरीके से आपको सब्सक्रिप्शन, इसके अलावा आपको डोनेशन मिल सकता है, डोनेशन के थ्रू आपको कैश मिल सकता है। इसके अलावा आपको ग्रांट्स के थ्रू मिल सकता है, गवर्नमेंट ग्रांट्स वगैरह जो मिलते हैं, और आपको लाइफ मेंबरशिप फ़ीस के थ्रू मिल सकता है। ठीक है,
ठीक है, लाइफ मेंबरशिप फ़ीस के थ्रू मिल सकता है, या फिर आपको कोई रेंट रिसीव हो सकता है, रेंट रिसीव्ड, ठीक है, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव हो सकता है आपको। तो इस तरह कुछ चीज़ें हैं जिनके थ्रू आपको कैश रिसीव हो सकता है। तो कैश जिन भी चीज़ों के थ्रू आपको रिसीव होगा वो सब आपको डेबिट साइड पर शो करने हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई, ये आपका सेकेंड पॉइंट हो गया। देन थर्ड पॉइंट आपका क्या है, ऑल द कैश एंड बैंक पेमेंट्स आर शोन इन द क्रेडिट साइड, ठीक है। यानी कि जितने भी अब हमें कैश या चेक के थ्रू पेमेंट हमने किया है वो कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड। पेमेंट साइड यहाँ पर है, क्रेडिट साइड ये यहाँ पर आपको दिखाना होगा कि आपका पेमेंट किस किस चीज़ से पेमेंट हो रहा है, ठीक है। तो अब पेमेंट किन किन चीज़ों के थ्रू आपका हो सकता है, पेमेंट आपको हो सकता है लाइक रेंट पेड, ठीक है, रेंट पेड है, सैलरीज़ है, ठीक है, सैलरी आपने पेमेंट की है। फिर आपको हो सकता है कि कुछ इंटरेस्ट आपने कहीं पर पे किया हो, ये हो सकता है। फिर आपने हो सकता है कुछ गुड्स वगैरह परचेज़ की हों, बाय गुड्स परचेज्ड, ठीक है, गुड्स यहाँ कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा फिक्स्ड असेट का परचेज़ किया है, बाय परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट, नाउ यू कैन ऑल्सो राइट बाय इन्वेस्टमेंट आपने कहीं पर किया है। यू कैन ऑल्सो राइट है इंश्योरेंस परचेज, सपोज आपने किया है, इंश्योरेंस आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा पोस्टेजेस है, ऑफिस एक्सपेंस है, ठीक है, पोस्टेज, ऑफिस एक्सपेंस। देन रिपेयर्स के थ्रू भी आपकी कहीं पेमेंट हो सकती है, ठीक है, तो रिपेयर्स हो गया। और आपका हो सकता है मिसलेनियस कई आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं, तो एट द एंड यू कैन राइट मिसलेनियस एक्सपेंस। तो किसी भी तरीके का आपका अगर किसी भी सोर्स के थ्रू पेमेंट हो रहा है वो सब कुछ क्रेडिट साइड में आपको इस तरीके से अलग अलग हेड्स के अंडर पर लिखना है। तो ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, नॉन कैश आइटम्स सच एज डेप्रिसिएशन, ऑफिस एक्सपेंस, अक्रूड इनकम आर नॉट शोन इन द अकाउंट, ठीक है। यानी कि जो भी जितने भी नॉन कैश आइटम है उन्हें हमें इग्नोर कर देना है, उसे हमें लिखना ही नहीं है, रिकॉर्ड नहीं करना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा था फोर्थ पॉइंट। लास्ट पॉइंट हमें जो ध्यान देना है वो है कि इट एंड्स विद क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, यानी कि हर बार हमारा जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो एंड कैसे होगा, क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंसेस के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे कैसे, बाय बैलेंस CD, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा बाय बैलेंस CD। आपको यहाँ पर लिखना है कैश या फिर बैंक बैलेंस, ठीक है। इस तरीके से हमारा फाइनल बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा। ये तो बात हो गई। दूसरी बात आपका ये भी हो सकता है कि बैंक बैलेंस आपका क्रेडिट और डेबिट दोनों हो सकता है। तो अगर बैंक बैलेंस आपका इस साइड आ रहा है तब तो ठीक है, अदरवाइज़ आपका बैंक बैलेंस अगर इधर आएगा तो आपको लिखना है टू बैलेंस CD। ये भी बैंक ओवरड्राफ्ट के केस में होता है, OD मीन्स ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो आपको फुल लिखना है ओवरड्राफ्ट। तो इस तरीके से करके आप यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस शो कर सकते हैं। तो ये हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पूरा हो जाता है इसके साथ, और ये अब हमारा फॉर्मेट बन के तैयार हो गया है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जितना भी थ्योरी पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इलस्ट्रेशंस और एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। तो उसके साथ आपका जो कंसेप्ट है वो और क्लियर हो जाएगा। सो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड माय वीडियो।